कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के नागौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर संसद में खड़े होकर मैंने गलती की है तो वो गलती मैं बार बार करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे 200 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन संसद में 2 मिनट के लिए सांसद मौन में खड़े नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट के लिए अपने भाषण के बाद मौन में खड़े हो जाऊं, लेकिन ना कोई मंत्री खड़ा हुआ और ना ही कोई बीजेपी का सांसद। इन्होंने दुनिया के सामने किसानों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी संसद भवन में किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। बता दें कि बजट सत्र पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में 2 मिनट खड़े होकर मौन रखा था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 75 दिनों से अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस बीच शनिवार को किसान नेताओं ने कहा कि किसानों ने तय कर लिया है कि अब वो यहीं रहेंगे, आंदोलन बंद नहीं होगा। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान संगठनों ने ये बात कही। किसान नेताओं ने दावा किया है कि 14 प्राथमिकियों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त किसान मोर्चा गिरफ्तार किसानों को कानूनी और वित्तीय मदद प्रदान करेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि किसानों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल 16 किसान अब भी लापता हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट भाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान फिर उन्होंने दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोनिया और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को देश का नाश करने वाला आदमी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वे डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया है, यानी कि देश का नाश करने वाला व्यक्ति। निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी दामाद शब्द का इस्तेमाल किया था। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के हम दो और हमारे दो वाले बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम दो और हमारे दो का मतलब है 2 लोग पार्टी को संभालेंगे और 2 अन्य लोग हैं जिन्हें संभालना है, यानी कि बेटी और दामाद। हम ऐसा नहीं करते। हमने 50 लाख स्ट्रीट ट्रेडर्स को 1 साल तक 10,000 दिए। ये स्ट्रीट वेंडर्स किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर बयान दिया। शाह बोले, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वे अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि वे हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। इधर लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर अदालत में लंबी सुनवाई चली और 5 जजों की बेंच को इसे ट्रांसफर कर दिया गया। अब विपक्ष हमसे कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और उनसे कहें कि इस पर जल्द सुनवाई हो। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और ये बात लेकर सामने है कि देश में आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का दौर चल रहा है, लेकिन इस मामले की वर्चुअल सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए जब फिजिकल सुनवाई शुरू होगी तो ये मामला सुना जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ये कदम उनके दफ्तर की रेकी का वीडियो मिलने के बाद उठाया है। दरअसल 6 फरवरी को कश्मीर के सोफिया में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में ये वीडियो सामने आया है। आतंकी को ये वीडियो अपने पाकिस्तानी हैंडलर को भेजना था, जिसे वो डॉक्टर के नाम से जानता था। इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जैश का आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया है कि उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर डोभाल के दफ्तर और कुछ अहम इमारतों की रेकी की थी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है
न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।